कैफी खलील। कैफी खलील की पैदाइश 2 सितंबर सन 1996 ईस्वी में लियारी में पैदा हुए। बलोची गुलकार, नगमा निगार और मौसीकार हैं। वो 2022 ईस्वी में कोक स्टूडियो के बलोची गाने कन्हैयारी में अपने डीबो के बाद नुमाया हुए। उनका गाना कहानी सुनो 2.0 पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान में स्पॉटिफाई चार्ट में सैर फहरिस्त रहे। पाकिस्तान में जब कैफे खलील ने यूट्यूब चैनल बनाया था तो उनके जहन में नहीं आया होगा ये एक दिन ट्रेंड कर चुके होंगे। बलोची जुबान में खलील का पहला गाना मनी तवे दोस्त, जो कि वो मोबाइल फोन पर खुद एडिट करते और वीडियो बनाकर डालना मेहनत करके इसी दौरान यानी कम उम्र में उनके वालिद भी गुजर गए। अब उनके घर के हालात ऐसे हुए कि उन्हें काम ढूंढना पड़ा। दुकानों पर छोटे मोटे काम करके गुजारा करते, मगर उनका मकसद क्या था और मौसीकी की जुनून उन्हें पता नहीं लग रहा था कि गिटार कितने का मिलता है, मगर खरीदना है। क्योंकि शौक तो बचपन का था, मगर जुनून सर चढ़कर बोल रहा था। आखिर अपने बलूची जुबान की गीतों को पाप रोकर गाते और बनाते। फिर क्या हुआ, खुदा की कुदरत या खलील की किस्मत जाग गई। कैफी खलील जो रवायती मौसीकी तख्लीक करने के लिए जाना जाता है, वो पाकिस्तान के शहरी हैं और अपने सकाफती विरसे पर फख्र करते हैं और अक्सर उसे अपने मौसीकी में शामिल करता है। कैफी खलील का ताल्लुक बलोच कबाइल से है। कैफी खलील एक मारूफ पाकिस्तानी बलूची गुलकार, मौसीकार जो रवायती और जदीद मौसीकी के इम्तजाज के जरिए रवायती बलोची मौसीकी पर एक अमहसर स्पिन डालने के लिए पहचाने जाते हैं। जुल्फी एक नामी गिरामी कोक स्टूडियो के प्रोड्यूसर ने कैफे खलील को मैसेज किया कि अगर आप फारिग हैं तो आपको फोन करूं। फिर दोनों की फोन पर बात हुई। अगले चंद रोज में जुल्फी को खलील का कन्हैयारी नगमा पसंद आया। उन्होंने इसकी रिकॉर्डिंग की जो बहुत ही हिट हो गए, जिसमें वाब भुगती की वावी और खलील ने मिलकर साथ गाया। कैफे खलील के वालिद का इंतकाल हुआ जब वो बचपन में थे और उन्हें छोटे उम्र में जिंदगी के मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन तमाम तर जद्दोजहद और मुश्किलात के दरमियान भी उन्होंने मौसीकी से अपनी मोहब्बत कभी नहीं खोई। जब मौसीकी की बात आई तो अपने रास्ते पर चल पड़ा। कैफे खलील के वालिद रजब अली बलोच बैंजो नवाज थे। जब उनके वालिद का इंतकाल हुआ तो उस वक्त खलील बच्चा था। बशमूल ओ 9 बहन भाई में खलील सबसे छोटा था। सन 2024 ईस्वी को कैफे खलील उस वक्त 28 साल के हैं। अपनी कम आमदनी वाले पस मंजर की वजह से कैफे खलील ने स्कूल नहीं जा सके। उन्होंने आजादाना तौर पर उर्दू अंग्रेजी खुद सीखा। उनकी गुलकारी की सलाहियत को मौसीकार और शायरी भी अपनी सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। कैफे खलील सोशल मीडिया पर मुतरहक हैं और इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर भी उनकी मजबूत मौजूदगी का इस बात का समर है कि कैफे खलील गुलकारी का करियर 2021 में उस वक्त शुरू हुआ जब उन्होंने कोक स्टूडियो सीजन 14 में हिस्सा लिया। उनका पहला गाना कन्हैयारी जैसे EYV और अब्दुल वहाब भुगती का साथ पेश किया। उन्होंने अपनी मुनफरद आवाज और रवायती मौसीकी से जदीद मौसीकी तख्लीक करने की सलाहियत से सामीन पर देर पा असर छोड़ा। इसका गाना कहानी सुनो तेजी से यूट्यूब पर कन्हैयारी के बाद सबसे ज्यादा मकबूल गानों में एक बन गया, जो 100 मकबूल तरीन आलमी म्यूजिक वीडियोस में 5वें नंबर पर है। उन्होंने डिजिटल एयरवाई ड्रामा मुझे प्यार हुआ था के लिए OST भी कंपोज की।
इसके बाद कहानी सुनो ने खलील को हीरो बना दिया और जो कुछ रहा था वो कनायारी ने पूरी कर दी। कहानी सुनो के नगमे ने लोगों के सर चढ़कर बोला, खता के समंदर पार UAE, USA, UK, कनाडा, टोरंटो और बहुत गर्म ममालिक में उनको पहुंचा दिया। फिर ये गाना 2.0 के टॉप पर रहा। कैफे खलील के गाने में अपनापन महसूस कराते हैं। अपनी कम उम्री में कैफे खलील ने पॉप, फोक दोनों को जला बख्शी। कैफे खलील की शायरी गायकी में हर नौजवान को अपनापन महसूस होता है। हमारे पाकिस्तान के कम उम्र सफीर कैफे खलील अपनी मंजिल पर पहुंच गए। फिर देखते हैं इसके अगले पार्ट में।